Hello everyone, welcome back to my channel. So student, today we are going to start the first chapter of class 7th English book supplementary reader The Tiny Teacher. Tiny means होता है छोटा सा, टीचर मीन्स होता है अध्यापक जो पढ़ाता है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि टीचर कौन होता है। टीचर वो इंसान होता है जो हमें कुछ न कुछ पढ़ाता रहता है। लेकिन टीचर खाली वो इंसान नहीं होता जो हमें पढ़ाता रहता है, बल्कि हर वो चीज़ टीचर होती है जिससे हम कुछ न कुछ अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं। अब चाहे हम किसी जानवर से भी कुछ सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो भी क्या है, हमारे लिए एक टीचर का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से हम इस चैप्टर में एक छोटी सी चींटी के बारे में पढ़ेंगे। एक टाइनी टीचर बोला गया है उसको, जिससे कि हमें क्या है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेट्स बिगिन द चैप्टर। अब चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दाउ सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब जो चींटी है यद्यपि वो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट होती है और बहुत हार्ड वर्किंग होती है, जिस पे किसी को वैसे विश्वास नहीं होता है। अमंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड। वैसे तो बहुत प्रकार की होती हैं चींटियाँ, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो ब्लैक और रेड एंट होती हैं, चींटियाँ होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, ज़्यादातर लाल कलर के और ब्लैक कलर की चींटियाँ दिखने को मिलती हैं। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंट हिल्स। और एंट जिस घर में रहती है उनके घर को एंट हिल्स बोलते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। अब देखिए, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, एक छोटे से कीड़े का नाम बताइए जो आपने देखा। एंड द वाइजेस, जो कि आपने देखा हो और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी हो। इज़ इट द फ्लाई, क्या वो मक्खी है। नो इजंट, नहीं वो मक्खी नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो, क्या वो मॉस्किटो है। नहीं वो मॉस्किटो भी नहीं है। नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वर्म, तो वो क्या है, एक कीड़ा होना चाहिए। वो एक और कीड़ा होना चाहिए। नो नॉन ऑफ दिस, नहीं इनमें से कोई भी वो इंसेक्ट नहीं है। इट इज़ द एंट, वो एक एंट है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, बहुत कॉमन है, बहुत छोटा सा है और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट ट्रू। अगर हम क्या है अनट्रू, अब हम क्या है अगर चींटियों की स्टोरी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में अगर सुनते हैं तो हमेशा हमें क्या लगता है, अनट्रू लगते हैं। उन पे क्या है, बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स, लेकिन लोगों ने क्या किया, चींटियों को एक पेट की तरह पाला। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उन्होंने क्या किया, उन चींटियों के डेली बिहेवियर को बहुत नज़दीकी से देखा। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी टीचर। और इसलिए इस छोटे से टाइनी चींटी जो होती हैं उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चल गया है। हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, और जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत इंटेलिजेंट प्राणी है। एन ant use its feeler or antenna to talk to other ants by passing message थ्रो देम। अब देखिए क्या है, एक जो चींटी होती है वो क्या है, बात करती है किस चीज़ से, फीलर्स और एंटेना, जो उनके सर के ऊपर जो देखे होंगे, जो आपको इस पिक्चर में भी दिख रहे हैं यहाँ पे दो चींटियाँ, तो वो क्या करते हैं, जो उनके सर पे वो एंटेना की तरह लगा होता है, उस एंटीना से हम वो क्या करते हैं, वो बातें करते हैं। जब वो एक दूसरे को पास करते हैं वहाँ पे जाते हुए, तो वो एक दूसरे से बातें करते हैं। वॉच ए रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आप भी वॉच कर सकते हैं कुछ चींटियों को जो एक दीवार पे ऊपर नीचे जा रहे हों, तो आप हमेशा क्या देखोगे, वहाँ पे कुछ चींटियाँ क्या होती हैं, अपने एंटीना को मिलाते रहती हैं। तो वो एंटीना को मिलाने का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ईच आंट्स ग्रीट ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। और हर जो चींटी होती है वो ग्रीट्स करती है। ग्रीट्स मीन्स होता है जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार जिसको बोलते हैं। तो जो दूसरी डायरेक्शन से जो चींटियाँ आती है वो क्या करती हैं, अपने एंटेना को मिला के उन पर टच करके, जो फीलर्स भी वही फीलर्स मीन्स भी एंटेना होता है, टच करके वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड। अब चींटियाँ जो है बहुत प्रकार की होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जो कॉमन जो पाई जाती हैं वो क्या है, रेड कलर की और ब्लैक कलर की होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम इन चींटियों को तब से देख रहे हैं जब हम क्या है, बच्चे थे। बट हैवंट पेड इनफ
अटेंशन टू देम, लेकिन हमने क्या है इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, अब वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेट्स और एंट हिल्स, वो अपने कंफर्टेबल घर में रहती हैं जिसको एंट हिल्स बोला जाता है। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। अब देखिए वो क्या बता रही है कि वो कहाँ रहती हैं, एंट हिल में रहती हैं, और उसके क्या है बहुत सारे 100 ऑफ लिटिल रूम्स, वहाँ क्या है लगभग 100 से ज़्यादा वहाँ रूम्स हैं, और रूम्स में क्या है पैसेजेस क्या होते हैं, रास्ते भी हैं। इन सम ऑफ दिस रूम द क्वीन एंड लेज एग्स, और इन्हीं में से किसी एक रूम में जो क्वीन होती है, रानी जो चींटी होती है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, अब जो और जो होते हैं वो नर्सरीज क्या होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और उनके लिए भी अलग सा रूम है। जिन छोटे को क्या बोलते हैं, ग्रब्स बोलते हैं। चींटियों के जो अंडे होते हैं उनको ग्रब्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, अब जो वर्कर्स हैं उनके अपने रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स एंट होते हैं, वो अपना ज़्यादातर टाइम खाना को ढूंढने में लगा देते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और कुछ रूम क्या है खाना को, जो फूड को स्टोर करने के लिए अलग से बनाए रहते हैं। सोल्जर हैव सेपरेट बैरक्स, और जो सोल्जर होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनके रहने के लिए अलग बैरक्स होते हैं। बैरक्स क्या होते हैं, जहाँ सोल्जर रहते हैं। नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर जो एंट होती है वो कभी क्या है सोल्जर के हाउस में नहीं जाती है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन सर्चिंग फॉर फूड, और जो सोल्जर है, कोई भी सोल्जर फूड के जो खाने को सर्च करने भी नहीं जाता है। नो वर्कर्स और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म ए ग्रब, अब वो बता रहे हैं कि कोई भी सोल्जर क्लीनर वो कभी भी क्या है एक ग्रब को, जो छोटा बच्चा होता है, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, और इसीलिए क्या है हम देखते हैं कि एक चींटी का जो जीवन होता है वो बहुत पीसफुल होता है। पीसफुल किस लिए होता है, क्योंकि कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, सबके अपने अलग अलग रूम होते हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर किसी ने अपना जो काम है वो बांट रखा है बहुत बुद्धिमत्ता से और बहुत बहादुरी से। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी क्या है किसी भी ग्रुप के किसी भी मेंबर के साथ वो क्या है लड़ाई नहीं करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक हम बाद में कर लेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर के। आगे पढ़ते हैं। द क्वीन एंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, जो क्वीन एंट होती है उनके पास क्या है एक जोड़ी पंख होते हैं। विथ सी कार्ड्स ऑफ, जिनको कि वो त्याग देती है। बिफोर सी बिगन टू ले, जब वो अंडे देती है, अंडे देने से पहले वो उनको त्याग देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, एग्स जो है सिक जाते हैं, उसके बाद उनसे ग्रब्स निकलते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स, अब जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून्स में बदल जाते हैं। एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड, और कोकून से क्या है कंप्लीट एंड निकलती हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इज इन द एंट हिल इज ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। अब देखिए जो लाइफ है एक साधारण सी चींटी की, वो एक बुक की तरह है जिसको कि हम क्या करते हैं सेल्डम ओपन मीन्स होता है बहुत रेयरली, बहुत कम खोल के देखते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो मदर एंट होती है वो क्या होती है पूरे पॉपुलेशन की क्या होती है मदर होती है पूरी कॉलोनी की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर, वो लगभग क्या है 15 साल तक जीती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, उनके पास क्या है एक पंख के पेयर होती हैं, लेकिन क्या होता है बट बाइट देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वो इनको क्या कर देती है बाइट्स ऑफ छोड़ देती है, एक उतर देती है अपने वेडिंग फ्लाइट के बाद। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और जो ये फ्लाइट होती है ये कब होती है समर डे में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन, जो क्वीन होती है उस फ्लाइट में अपने नेस्ट को छोड़ देती है और गोज आउट टू मीट ए मेल एंड, और एक मेल एंड को मिलने जाते हैं। मेल एंड को ड्रोन भी बोला जाता है। हाई अप इन द एयर, हवा में ऊपर चली जाती है।
ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो अर्थ पे आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नथिंग बट लेयर, और उसके बाद क्या है, वो अपने इन पंख को क्या कर देती है, छोड़ देती है, त्याग देती है, और उसके बाद कुछ नहीं करती बल्कि सिर्फ अंडे देती है। ईच हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग्स जो होते हैं वो सिक जाते हैं और उनसे क्या निकलते हैं, ग्रब्स निकल जाते हैं। सोल्जर गार्ड देम, और सोल्जर उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर्स होते हैं उनको फीड करते हैं और साफ करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम आउट डेली फॉर ईयरिंग, और साथ ही साथ जो वर्कर्स होते हैं उनको हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज और धूप दिखाने के लिए बाहर भी ले जाते हैं। 2 और 3 वीक्स के बाद क्या है, 2 और 3 वीक लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स, और जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून्स में बदल जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और लगभग 3 वीक से भी ज़्यादा वो बिना खाने के और बिना एक्टिविटी के रह लेते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्टली एंड्स अपीयर, और उसके बाद जब कोकून टूटता है, वो कोकून से बाहर निकलते हैं, वो परफेक्टली एक एंड्स बन जाती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब जब वो बाहर निकल जाते हैं तो अब किस चीज़ का टाइम आता है, उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है। न्यू एंड्स लर्न दियर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स, और जो नई चींटियाँ होती हैं वो पुरानी चींटियों से क्या है, अपनी ड्यूटीज़ को सीखते हैं एज वर्कर्स, कि उनको वर्कर्स का काम करना है, सोल्जर का काम करना है, बिल्डर का काम करना, क्लीनर्स का काम करना है, एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें, ये सब काम किन से सीखते हैं, जो ओल्ड होते हैं, जो एल्डर चींटियाँ होती हैं उनसे वो सब सीखती हैं। After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. और इसके बाद कुछ हफ्तों के बाद क्या होता है, जो चींटियाँ होती हैं वो तैयार हो जाती हैं इस बड़े से दुनिया में काम करने के लिए। An anthill is a home not only for an ants but also for some other creature. अब वो एंट हिल के बारे में बता रहे हैं कि एक एंट हिल जो होता है वो खाली एक चींटी का घर नहीं होता है, लेकिन बल्कि और भी बहुत सारे क्रिएचर्स का घर होता है, जैसे एक बीटल्स का, बीटल भी एक कीड़ा होता है। लेजर ब्रीड्स भी क्या होती है, चींटी की एक प्रजाति होती है, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंड द ग्रीन फ्लाई, साथ ही साथ ग्रीन फ्लाई, ये सब कहाँ है, चींटी के घर में रहते हैं, ये उनका भी घर होता है। चींटी का तो होता ही होता है, साथ में ये भी जो क्रिएचर्स हैं, ये प्राणी हैं, ये भी क्या है, उनके साथ रहते हैं। वाई डू आंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट, अब वो पूछ रहा है कि जो ये चींटियां हैं, इन एलियन जो बाहर की दुनिया से आए हुए प्राणियों को क्या है, अपने नेस्ट में क्यों रहने देते हैं। अब इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, वो अपने घर में रहने देते हैं, नहीं तो आजकल के उसमें कौन किसी को अपने घर में रहने देता है, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। फॉर सेवरल रीजन, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड्स सेंसेस। अब यह इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें से क्या है, कुछ क्रिएचर्स क्या होते हैं, एंट के सेंसेस, एंट के इंद्रियों को क्या करते हैं, अच्छी स्मेल देते हैं, इसलिए भी वो उनको क्या है, अपने एंट हिल में रहने देती है। अदर गिव स्वीट जूस, और कुछ उनको क्या है, स्वीट मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ क्या है, उनके लिए एक पेट्स की तरह, जैसे हम पेट्स पालते हैं अपने घर में जानवर, सेम उसके जैसे हैं, जैसे खेलने की चीज़, और कुछ क्या है, खेलने की चीज़ें हैं, जैसे कि कैट्स एंड डॉग, जैसे कैट्स और डॉग ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, सेम उसी प्रकार से भी वो चींटियों के लिए क्या है, एक अलग से क्रिएचर, खेलने की चीज़ें होती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काव, और जो ग्रीन फ्लाई होती है, जो ग्रीन फ्लाई क्या होता है, टिड्डा जैसा होता है, वो एंड्स का काव कहलाता है, काव होता है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, और एंड्स क्या है, इसको ट्रेन करते हैं, वो हनी ड्यू देते हैं, लाइक मिल्क, जैसे कि हमें गाय दूध देती है, वैसे ही क्या है, वो टिड्डा क्या है, उनको हनी ड्यू देती है। विद ए टच ऑफ देयर एंटेना, और जैसे क्या है, उसके एंटेना पे वो टच करते हैं तो वो उनको क्या है, हनी ड्यू देते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काव, वो उनसे वैसे ही दूध निकालते हैं, वैसे ही हनी ड्यू निकालते हैं, जैसे कि हम काव से क्या है, दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव, अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या इंसान ने भी उतना ही सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है। परहैप्स दे हैव, हाँ मे बी उन्होंने शायद सीखा हो, बट दे हैव, उन्होंने सीखा है, बट दे हैवंट
पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन इंसान ने भी सीखा तो है, लेकिन उन्होंने क्या है, अपनी इस सीख को अच्छी तरीके से यूज नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। और इंसान को अभी भी ज़रूरत है कि वो इस छोटे से टाइनी टीचर से कुछ ना कुछ सीखे। आप क्या क्या चीज़ें सीखे? हार्ड वर्क करना सीखे, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन भी सीखे, क्लीनिनेस भी सीखे, केयर फॉर द यंग वंस, और छोटी की देखभाल, उनको कैसे उनकी केयर करना है वो भी सीखे, एंड अबव ऑल, और इन सबसे भी ज़्यादा, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। एक उनके लिए क्या चाहिए? एक वफादारी। लॉयल्टी क्या होती है? वफादारी। उस लैंड के लिए वफादारी, जिस लैंड में कि वो रह रहे हैं, जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं, उस ज़मीन के लिए क्या है? वफादारी भी इन चींटियों से सीखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।